प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जनवरी शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 16 तक। ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुँच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 वाक्य संख्या 13 से लेकर 17 तक। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और वह उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा यह परम विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ रहता है। और जब हम अभी तुरंत पिछले 2-3 सप्ताह जब क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे, हम विशेष रूप से अपने आप को स्मरण दिला रहे थे कि ईश्वर मेरे जैसे निरे मनुष्य बनकर मेरे बीच में वास किया, हमारे बीच में वास किया, और उसी का खुशियां हम एक दूसरे से बांट रहे थे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब ईश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है, तो वह मेरे अंतरतम को जानता है, वह मेरे सारे विचारों से अवगत होता है। मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल जब हम आधुनिक युग में देखते हैं, जहाँ पर लोग संभवतः अपने मोबाइल में, लैपटॉप में अपने सारे चीज़ों को गुप्त रखना चाहते हैं,
छुपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सारा चीज गुप्त नहीं है। ईश्वर हमारे विचारधारा से, हमारे सोच से सबसे परिचित रहते हैं। आज का पहला पाठ और सुसमाचार इसी के संदर्भ में हमें मनन चिंतन करने का एक सुनहरा अवसर देता है। आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां पर वचन में संत पौलुस पत्र लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निवारण और खुला हुआ है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। जब इब्रानियों के पत्र के रचयिता जब इस बात को हमारे सामने रखते हैं, तो इस बात को हमारे सामने रखते हुए वह यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो इस कथन का सार यह है कि ईश्वर का वचन मनुष्यों के बीच और मनुष्यों के पास आकर बस गया और उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, उसे हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन में हम साफ साफ पढ़ते हैं, जहां पर संत यूहन्ना कहते हैं कि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। और किस तरह से वह उसकी महिमा का बखान करता है कि उनकी महिमा अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। वह इस विषय में उसका साक्ष्य देता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ईश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो वह हमारी सारी भावनाओं को जानता है, वह हमारे सारे आवेग से परिचित है। और इसलिए आगे के वचन में कहता है, ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निवारण और खुला हुआ है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी हम करते हैं, जो भी कार्य को हम अपने जीवन में संपादित करते हैं, जिस भी विचारधारा को लेकर हम जीवन जीते हैं, उन सभी का लेखा जोखा हमें ईश्वर के सामने रखना पड़ेगा। तो इस वचन के साथ में संत पौलुस हमें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का मकसद केवल ईश्वरीय मार्ग को अपनाना और उसी मार्ग के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना है। संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण करना है, क्योंकि ईश्वर जब हमारे बीच में है, हमारे साथ रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके अनुसार अपने जीवन को जिए, उन्हीं के अनुसार अपने विचारधारा को बनाएं, उन्हीं के अनुसार हम दूसरे लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करें। उस समर्पण का जीवन जीने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है, और वह है विश्वास का। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हम ईश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हम ईश्वरीय इच्छा को देखते हैं। हम उदाहरण के लिए लेते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 13 और 14 के संदेशों पर, जहां पर इस्राएली लोग जब गुलामी की दास्ता से बाहर निकलकर कानान देश जा रहे होते हैं, वे लोग ईश्वर पर भरोसा करना भूल जाते हैं, विश्वास करना भूल जाते हैं। जो ईश्वर उन्हें गुलामी की दास्ता से निकालकर उनके बीच में वास कर उन्हें प्रतिज्ञात देश लेकर जा रहा था, वे उन ईश्वर पर विश्वास करना भूल जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके अविश्वासी होने के कारण उन्हें 14 वर्ष तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। जब हम अपने जीवन में अविश्वासी बनते हैं, तो हम ईश्वर से दूर भटक जाते हैं, ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में महसूस करने से चूक जाते हैं। और उसी विश्वास को जब हम बनाए रखते हैं,
तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। हम ईश्वर की दृष्टि में कृपापूर्ण बन जाते हैं और उस विश्वास को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर इब्रानी के नाम पत्र लिखने वाले रचयिता हमसे कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखना है, उसे तटस्थ बनाए रखना है, उसे अपने जीवन में बनाए हुए रखना है, क्योंकि हम उस पर गौरव करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में निवास कर ईमानदार बने रहा, और उसी ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए हमें अपनी आशा को और विश्वास को जो ईश्वर पर है उसे बनाए हुए रखना है, उसे लगातार वृद्धि करते रहना है, ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में कृपापूर्ण बन सके। विश्वास हमारे लिए जीवनदायी होता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 40 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जब भी हम उस विश्वास को लेकर अपने जीवन को जीते हैं, पुत्र में प्रकट करते हैं, तो ईश्वर हमारा उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन को उद्धार करता है और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। आज के पहले पाठ के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे रूप से, हमारी विफलताओं से, हमारी समस्याओं से, हमारे पाप जीवन से परिचित हैं और हमें सांत्वना देते हैं आगे बढ़ने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं, हमारे एक अपने महान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे या महायाजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पाप में स्वभाव के कारण हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बुरे विचार होने के कारण हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें साहस के साथ प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारी दुर्बलताओं को समझता है और उसी के प्रति हमें सहानुभूति देता है, और उसी से बल पाकर हम अपनी सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और इस तरह से एक विश्वासी जीवन जीने के लिए हमें न केवल ईश्वर पर विश्वास करना है, बल्कि अपने स्वभाव, दृष्टिकोण और मनोभाव को बदलना भी है। हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नए दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि हमें लगातार ईश्वर की योजना के प्रति ईमानदार रहना है। ईश्वर हमारे साथ है, उसका सार और मतलब हमें अपने जीवन में समझना है, और इसलिए हमारे दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। जब भी हम पाप करने लगते हैं, जब भी हमारी विचारधारा नकारात्मक हो जाती है, तो हमें नए दृष्टिकोण के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ एक लय को प्राप्त करना है। ईश्वर में जीवन को जीने की कोशिश करना है, जहाँ पर ईश्वर हमें वरदान से, कृपा से हमारे जीवन को परिपूर्ण कर देगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर यीशु समाज से बहिष्कृत लोगों के साथ भोजन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें भी अपने सानिध्य में लेकर आते हैं और उन्हें अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार करते हैं। समाज के उच्चतर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और वो यीशु के प्रति भुनभुनाने लगते हैं। तो यीशु क्या कहते हैं? निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने
आया हूँ। ईश्वर हमारे सारे स्वभाव से परिचित हैं। प्रभु मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है, पहचानता है, और मेरे जितने भी कार्य हैं वह उन्हें जानता है। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ मेरे जीवन में निहित है, और उसी से निहित होकर जब मैं अपने जीवन को जीने लगता हूँ तो मेरे जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन आता है जब लेवी यीशु की बुलाहट सुनकर उनके पीछे हो लेता है और यीशु उनके घर में आकर उनके साथ भोजन ग्रहण करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन को जीते हुए जब यीशु को और यीशु की बातों को सुनते हैं और उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो यीशु हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आते हैं और हमारे साथ रहते हैं। हमें आवश्यकता है यीशु के बुलावे को सुनने का, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने का। और जब हम ऐसा करने में सक्षम बन पाते हैं तो यीशु हमारे साथ में होता है। यह धैर्य के विषय है जहाँ पर यीशु हमें कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। जब हम अपने स्वभाव से परिचित हो जाते हैं हमें यीशु का बुलावा मिल जाता है। हम अपने कर्म से परिचित हो जाते हैं तो हमें यीशु का बुलावा मिल जाता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु के बुलावे को हम अपने जीवन में समझ पाएं और उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को जीते हुए, पवित्रता का जीवन जीते हुए हम प्रभु का साक्ष्य लोगों के सामने रख सकें और अधिक से अधिक लोगों को प्रभु के सानिध्य में ला सके। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए जो हमें प्रेरणा से भर रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा तू हमें बताना चाहता है कि तू हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। तू मेरी हर एक चीज़ों से परिचित है प्रभु। तू मुझे जानता है, पहचानता है। प्रभु मुझे बल दे कि जब भी मैं जीवन के कठिन परिस्थिति में हूँ, विकट परिस्थितियों में हूँ, तब मैं तेरी पुकार को सुन सकूं, तेरे प्रेम को समझ सकूं और उसी प्रेम के प्रति प्रेरित होकर मैं तेरी ओर अभिमुख हो सकूं और तेरे प्रेम को गहन रूप से महसूस करते हुए मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए भी प्रेम का स्रोत बन पाऊं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।